श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अति सर्वनिरंतर सर्वगतम अति निर्मल निश्चल सर्वगतम दिनराति विवर्जित सर्वगतम किमरोदिषि मानसे सर्वसर्व। जब तक के ये दो बातें स्पष्ट नहीं होगी तब तक के हम दुनिया में भटकते रहेंगे। कौन सी दो बातें? समझने के लिए उदाहरण देते हैं। जब तक के ये समझ में नहीं आएगा कि समुद्र कारण है और लहरें कार्य है, और ये दोनों कहाँ है? ये पानी में है। तो पानी क्या हो गया? कार्य में भी है, कारण में भी है, और कार्य कारण के परे भी है। अब हमारा ध्यान कहाँ जाता है? या तो लहरों में जाएगा या तो समुद्र में जाएगा। और लहर और समुद्र ये केवल पानी को दिए हुए नाम मात्र है। इसी प्रकार से इसको हम कहेंगे वाटर इज साइमल्टेनियसली इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल टू कॉज एंड इफेक्ट, और इसीलिए कार्य कारण मिथ्या ये ग्रहण करना है। अति सर्व निरंतर सर्वगतम, जिसमें कुछ भी नहीं है और जो सब कुछ है। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, थोड़ा बुद्धि सूक्ष्म चाहिए तब समझ में आता है। अब आप अपने उदाहरण से ले लो। एक आदमी वही है पुत्र पति और पिता। तो आदमी क्या है? सर्वगतम। वो पुत्र में भी है, वो पिता में भी है, और वो पति में भी है, और इन सबके परे भी है। देखो, अब सवाल ये आता है कि यह जो आदमी है इसमें दुखी कौन हो रहा है? या तो पुत्र दुखी होगा, या तो पति दुखी होगा, या तो पिता दुखी होगा। आदमी कभी दुखी नहीं होगा। अब हमको चॉइस है, हमने मैं को किस अर्थ में ग्रहण किया है। जब हम मैं कहते हैं, मैं माने कौन? मैं बड़ा दुखी हूं, किसके कारण? पत्नी के कारण। तो मैं का अर्थ हो गया पति। मैं बड़ा दुखी हूं, किसके कारण? पिता के कारण। तो मैं हो गया पुत्र। अब सवाल ये आता है कि हम कौन हैं? इसमें हमको करना कुछ नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ लो। यदि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका अर्थ ये नहीं कि ट्रैफिक डिसिप्लिन्ड होगा। आपकी ड्राइव करने की क्षमता वो बेस्ट होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या हो जाता है कि अध्यात्म के नाम पर हमने इतना किया भगवान का, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलेगा। गारंटी देते आप। फिर हम क्यों करें? मत करो। क्या भगवान चाहते हैं कि मेरा नाम लो करके? वो नहीं चाहते। इसीलिए अति सर्व निरंतर सर्वगतम अति निर्मल निश्चल सर्वगतम। निर्मल जितनी भी उपाधियां हैं, उन उपाधियों का प्रभाव जिस पर उपाधियां लादी गई है उस पर नहीं होता। तो आदमी पर 3 उपाधियां लादी गई है, पिता की, पत्नी की और पुत्र की।
तो ये उपाधियों के कारण एक आदमी अनेक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। अब कौन सी साधना करोगे बताओ? हम पुत्र को लेकर के परेशान होते हैं, स्वामी जी मेरा लड़का मेरी बात मानता नहीं, तो क्या करो? निकालो उसको घर से। नहीं, घर से निकालेंगे तो फिर क्या होगा? उसको जानने दो, यू रिलैक्स। स्वामी जी आपको पंजा होता तो समझ में आता है, तो तबला बजा के रोते रहो। देखो महाराज, नायमात्मा बलहीन न लभ्या। ये जो कंप्लेन करने वाले होते हैं ना, ये चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, और इसीलिए दुखी होते हैं। तो अति निर्मल निश्चल सर्वगतम हम सब में है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना। ये कैसे संभव है? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100% फॉलोड बाय कर्नाटक। नाटक करो ना। कैसे करें नाटक? अब क्या कर रहे हो? सुन रहे क्या? हाँ, यही नहीं सुन। देखो महाराज, दिन रात्रि विवर्जित सर्वगतम। दिन और रात सूर्य में नहीं है, सूर्य में दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। दिन रात कहाँ है? ये कितनी छोटी बातें है, लेकिन हम चिंतन नहीं करते। आपके हमारे बीच में प्रकाश है, दिखता है क्या? और हम किस में देख रहे हैं? प्रकाश में देख रहे हैं। तो कौन सा प्रकाश है? जो ओरिजिनल प्रकाश है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसी को हम ग्रहण कर सकते हैं। देखो, इसी प्रकार से शुद्ध परमात्मा को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो यदि हमको इस प्रकाश को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? यह जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसके प्रति उदासीन होना है, करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा जो हमको ग्रहण होता है वो केवल रिफ्लेक्टेड है। तीन प्रकार से रिफ्लेक्शन होते हैं, वस्तु के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के बुद्धि के रूप में और मय के रूप में। तो वस्तुओं का ग्रहण इंद्रियों से होता है, उसका अनुभव मन से होता है, उसको ग्रहण बुद्धि से होता है। और ये सब रहे ना रहे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जागृत आके चली गई तो हमको क्या फर्क पड़ा? स्वप्न आके चला गया तो क्या फर्क पड़ा? कितने सत्संग सुने, क्या फर्क पड़ा? क्योंकि हम असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः सभी महात्माओं को पैदल करके रख दिया। ट्राई करो, देखो संतो। इसीलिए दिन रात्रि विवर्जित सर्वगतम। ये दिन रात सुख दुख जितने भी द्वंद्व है इसका हम पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। किमु रोदिशि मानसी सर्वसमम। क्यों रो रहे हो? रोना धोना बंद कर दो। आज तक किसी भी रिश्तेदार को लेकर के कोई सुखी नहीं हुआ। आप लोग भगवत गीता तो पढ़ते हो ना? भगवत गीता का मूल मैसेज क्या है? झगड़े अपनों में होते हैं, परायों में नहीं होते। तो क्या करें? किसी को अपना मत मानो, फिर आप किसी के बन जाओ। When you are possessive, you suffer. When you belong, you relax. आप ट्रैवल करते हो तो अपने बैग लेकर के साथ में जाएंगे, फ्लाइट में उसको उठाएंगे, रखेंगे, परेशानी परेशानी है। फिर क्या करें? चेक इन कर दो, रिलैक्स। कितनी सिंपल बातें होती है। हर क्षण हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। नहीं बंध विबंध समागमनम, नहीं योग वियोग समागमनम, नहीं तर्क वितर्क समागमनम, किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। नहीं बंध विबंध समागमनम।
ना तो कोई बंधन है, ना तो कोई मोक्ष है। ये बंध मोक्ष कैसा है? हमने अपने चेहरे को पानी में देखा, डूब गए और देखा, और पानी में बहुत मिट्टी थी, तो हमने शुरू कर दिया देखना, देखो मैं कितना गंदा हो गया हूँ। और फिर पानी हिलने लगा तो मैं कितना विक्षेपित हो गया हूँ। उपाधि के गुणधर्म को हम अपने पर अध्यारोपित करके सत्य मानते हैं। एक बार हमारे गोवा में हम बोट पर बैठ करके बच्चों के साथ गए, और वो ऑर्डिनरी बोट थी और रोइंग करते हैं, और सडनली समुद्र गर्म हो गया तो हिलने लग गए बहुत जोर से, सभी के सभी। तो फिर हमारे उस मल्लाह ने कहा कि वापस जाते हैं, मुश्किल होगी, तो वापस आ गए। सबके हिल रहे थे जोर जोर से, एक दूसरे को पकड़ के बैठे। आगे नीचे उतरे पानी में, और फिर सैंड पे जाके खड़े हो गए। वहाँ खड़े होने के पश्चात सभी हाँ ठीक हो गया, उतर गए, और हम नाटक करने लगे वहाँ। फिर हम ऐसे ऐसे हिलने लग गए। सामने क्यों हिल रहे आप? देखो बोट हिल रही है ना। तो जब हम बोट में थे तब हिल रहे थे ना, अब बोट से अलग हो गए तो क्या उसका तिरस्कार करना चाहिए? नहीं, वो अपने ही है ना, अपने ही बोट है। जब दुख में कोई नहीं आता, सुख में सब आते हैं, इसीलिए वो बोट हिल रही तो मैं भी हिलूंगा। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ होती है? तादात्म्य का कोई भी उपाय नहीं है। तादात्म्य ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। देखो, और हमको कोई नहीं समझा सकता इसमें। सो नहीं बंध विबंध समागमनम, हम ही कल्पना करते कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट। यस यू आर अनफॉर्चुनेट, नो डाउट अबाउट। या आई एम वेरी लकी, यस यू आर लकी, यू डिसाइड। नहीं योग वियोग समागमनम, इसीलिए ना किसी से मिलना है ना किसी से बिछड़ना है। वो संतो, इसका तात्पर्य क्या होगा? किसी को मिलने से खुशी नहीं, किसी के बिछड़ने से दुख नहीं। सबका तात्पर्य क्या है? मानसी सर्वसमम, मन के लिए सब समान ही है। देखो, जैसे दृष्टि के लिए सब समान है, लाल पीला हरा नीला लंबा चौड़ा सब समान है। कानों के लिए सभी शब्द समान है, भगवान काना हो या गाली हो सब समान है। इसी प्रकार से हमारे लिए सब समान है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि। लेकिन हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसीलिए क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। नहीं तर्क वितर्क समागमनम, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। भगवान ने मनुष्य को दुखी करने के लिए ये एक वायरस डाल दिया है उसके दिमाग में, और उसके कारण वहीं से प्रश्न का निर्माण होता है। देखो, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। So what we are doing, our whole life is क्यों 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 क्यों, constantly complaining। तो हमें ये लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं? अब क्या उत्तर दे? तुमने अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया, तुम्हारे बच्चे कैसे समझदार होंगे? दुखी होना, जस्टिफाई करना, ये इसलिए होता है कि हम अन्य से सिंपैथी चाहते हैं। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष माने अपने आप पर तरस खाना, किसी पर भी तरस नहीं खाना और अपने पर भी तरस नहीं खाना। किम रोदशी मानसी सर्वसमम, सब तो ठीक है,
रोना धोना बंद कर दो। इह काल विकाल निराकरणम अणुमात्र कुशा निराकरणम न ही केवल सत्य निराकरणम किम रोदिषि मानसि सर्वसमम। यह काल विकार निराकरण, अच्छा समय बुरा समय, शनि की 7.5, ऐसा हम फंस जाते हैं इन्हीं विचारों में। प्रयत्न करो। एक मराठी आदमी ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप प्रयत्न की बात करते हैं, आप हमारे मराठी में जो है ना एक कहावत है वो कहा करो। और ठीक है कहेंगे। मालूम है कौन सी है? मैंने बोला नहीं, मैं बताऊं। देखो, प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़ता तेल ही गळे। प्रयत्न करो। हमने कहा हमको ये पसंद नहीं है। क्यों? कितना भी रगड़ो आप, वो रेत से तेल नहीं निकल सकता। तो ये बड़े बड़े साधु संतों ने ये जो कहावत कही है वो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आपके समझ में गड़बड़ी है। क्या? वो रेत को रगड़ते रहो तो तेल निकलेगा। किसका? कितनी सिंपल बात है। ऐसे फंसे हैं इस दुनिया में। हम साधना कर रहे हैं तो दुनिया सुधरेगी कि हम सुधरेंगे? हम दुखी है तो क्या दुनिया से सिंपैथी लेने से दुख नष्ट होगा? नहीं। इसीलिए यह काल विकाल निराकरण, अच्छा समय है बुरा समय है, इस चक्कर में मत पड़ो। हमेशा चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जो व्यक्ति बिजी नहीं होते वो दुखी होते। मरते दम तक कीप एक्टिव, बिजी, प्रोड्यूस वेल्थ। लेकिन हमारे पास बहुत पैसा है, अब हमको पैसे की जरूरत नहीं, फिर क्यों प्रोड्यूस करें? मेरे लिए प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस। फिर अणुमात्र कृशानुरा निराकरण। फिर दूसरी बात कि हम अपने देह को लेकर के हमेशा इसी चक्कर में बने रहते हैं कि हमको थोड़ा दुख है, थोड़ा सुख है। तत्व का मूल्यांकन नहीं होता। देखो, जो परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, उसका मूल्यांकन होता है। जैसे ये हॉल बड़ा है, वो कमरा छोटा है। स्पेस को ले लो, ना बड़ी है ना छोटी है। देह को लेकर के चलेंगे तो हम छोटे हैं, और किसी के पिता बनेंगे तो और छोटे हो गए। धीरे धीरे ये बात ग्रहण हो जाती है। उपाधि के कारण जिसका जन्म होता है वो परिच्छिन्न है। उपाधि को हटा दो तो आप परिपूर्ण है। तो उपाधि को हटाने के लिए डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं। फिर किसकी जरूरत है? वाइफ को सीरियस लेना ये बंद कर दो। देखो, जीवन में आपको पालन करना है तो भगवान राम के उनका अनुकरण करो। आपने पूरे रामायण पढ़ाई होगा, उसमें कहीं भी भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं। हमारे कन्हैया लाल ने कहा है, अजोपि सन नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान कृष्ण ने अपने को परमात्मा स्वरूप कहा है, राम ने नहीं कहा। देखो, तो जैसे राम जी जिए, ये हमारे लिए आदर्श है। भगवान कृष्ण को मत रखो। भगवान कृष्ण को रखोगे तो क्या होगा? दूसरे को दुखी करोगे, स्वयं मस्त रहोगे। देखो संतो, इसीलिए यह नहीं केवल सत्य निराकरण, केवल एक ही वस्तु है जिसका आप निराकरण नहीं कर सकते। कौन सा है? हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता।
तो इसको कैसे समझे? जिसका जिसका अभाव हो सकता है उसका त्याग करते जाओ। तो किसका त्याग करे? तो दुनिया क्या है? दुनिया है नाम रूप। अब नाम रूप का त्याग करना है माने क्या? देखो, सुनो मत बोलो, पहली स्टेप अध्यात्म की। देखना सुनना बंद नहीं करना। देखो, सुनो मत बोलो, तो क्या होगा? देखने वाला और सुनने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का जो प्रकाशक है, सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन देखने वाला सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? हम केवल अनंत में है। जैसे आकाश सबको समर्थन देता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और इसीलिए आकाश को व्यक्तित्व नहीं होता। आकाश अनंत है। वही साधना हमको यहां बताते हैं। तो ऐसे वस्तु को ढूंढो जो यूनिक है। तो कौन सी यूनिक वस्तु है? नहीं केवल सत्य निराकरणम। हम जागृत का निराकरण करते हैं स्वप्न में, जागृत स्वप्न का निराकरण करते हैं सुषुप्ति में, तीनों का निराकरण करते हैं समाधि में, लेकिन हमारा निराकरण कभी हो ही नहीं सकता। करना कुछ नहीं है। असली आध्यात्मिक साधना निकम्मे होके बैठो। आप हमको सिखा रहे हैं। देखो महाराज, निकम्मे होके बैठो। अरे निकम्मे होके बैठो नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये करना है, वो करना है। इस मैं का तिरस्कार करें। देखो संतो, किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। इसीलिए रोना धोना बंद करो। अभी इसको पकड़ने के लिए हमने कई टेक्निक बताया आपको। एक ये टेक्निक ट्राई करो। अपने हृदय के धड़कन को पहले कान में सुनो। सोना मत, सुनो। इस समय आप ना स्त्री है ना पुरुष है, ना पति है ना पत्नी है, लेकिन आप हो ना। सब कुछ अनुभव आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? अपने हृदय के धड़कन को अपने कान में सुनना है। तो हमने पहले अपने आप को दुनिया से हटा लिया। और विषय तो चाहिए ना, नहीं तो मर जाएंगे, डर लगेगा। तो कौन सा विषय? अपने ही हृदय की धड़कन। लेकिन हृदय तो अंदर है, धड़कन अंदर हो रही है, कान तो बाहर है। तो एक दिन ये स्पष्ट समझ में आएगा, हमारे इंद्रियों के लिए अंदर बाहर का भेद नहीं होता। आपने खाना खाया और डकार दिया गड़गड़ गड़गड़, या पेट में गड़बड़ी चलती कभी कभी, वहाँ महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है, उसका भी आवाज आता है ना। तो कान केवल बाहर को नहीं सुनते, कान के लिए अंदर बाहर, इंद्रियों के लिए अंदर बाहर कुछ नहीं है। उसी प्रकार से मन बाहर को भी देखता है, अंदर को भी देखता है। इसीलिए मन की दृष्टि से अंदर बाहर व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं उसका। धीरे धीरे ये इनसाइड आउटसाइड भ्रांति समाप्त हो जाती है। ये हमारे सुषुप्ति का अनुभव जब जागृत में आने लग जाता है, तब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए। नहीं केवल सत्य निराकरणम। इस तत्व का हम कभी निराकरण नहीं कर सकते। किमु मानसी रोदिशि सर्वसमम।
इह देह विदेह विहीन इति ननु स्वप्न सुषुप्ति विहीन परम अविधान विधान विहीन परम किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। इह देह विदेह विहीन इति, देखो देह रहे या ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चिंतन करो, एक ही उपाय है सभी समस्याओं का निराकरण करने का, चिंतन करो। और सभी समस्याओं का निर्माण होता है चिंता करने से। चिंता और चिंतन में इतना ही फर्क है। देखो, चिंतन व्यक्ति के जीवन का सौंदर्य है, चिंता व्यक्ति के जीवन की गंदगी है। देखो, समझो उदाहरण से, आप कपड़े धो करके सुखा दिए तो लुंगी पर दुनिया भर की सलवटें होती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम क्या करते हैं, इस्त्री को घुमाते हैं तो सभी सलवटें चली गई। और फिर उसको रखना है ठीक से लुंगी को, तो ठीक से फोल्ड करके रखते हैं। तो वहाँ एक क्रीज बनाते हैं, जैसे ये शर्ट पर एक क्रीज है। अब ये क्रीज भी रिंकल है और पहले भी रिंकल ही थी, कोई अलग तो है नहीं। लेकिन पहली जो रिंकल्स थी वो उस कपड़े का सौंदर्य ढक देती थी, दूसरी जो रिंकल है वो उसका सौंदर्य खिलाती है। इसी प्रकार से चिंता जो है अपने जीवन का सौंदर्य को नष्ट कर देती है, और चिंतन जो है अपने सौंदर्य को प्रकट करती है। दोनों विचार है, अलग कुछ नहीं है। चिंता यह हमने ही निर्माण करी है। इस चिंता से मुक्त होने के लिए हमको समझना है कि हमारे जीवन की समस्या बाहर कहीं नहीं है। इसीलिए देह विदेह विहीन इति, चिंता होती है परिच्छिन्न को लेकर के, परिपूर्ण को लेकर के चिंता नहीं हो सकती। देह विदेह विहीन इति, तो नहा देह देह को नहीं, यही चक्कर में मत पड़ो। ये शरीर ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। बहुत महत्व की बात है महाराज। वेदांत का अध्ययन श्रवण करने के पश्चात देह को लेकर के चिंता नहीं होती। फिर ननु स्वप्न सुषुप्ति विहीन परम, अब जब देह इत्यादि का हमने त्याग कर दिया समझदारी से, तो स्वप्न सुषुप्ति जागृत इन तीनों की कोई सत्ता नहीं है, सब आ रहे जा रहे। आकाश का अनुभव कैसा होगा, जोर से बादल गरज रहे हैं, अंधकार हो रहा है, गहरे काले बादल, उसके बाद जोर से बारिश हो गई, इसका आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। फिर काले बादल हट गए, सफेद बादल आ गए, उसके पश्चात फिर बादलों ने गरजना शुरू कर दिया, फिर वो भी चले गए, बरसे नहीं, उसका भी आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। फिर रात, अंधकार, घोर अंधकार, इस अंधकार में भी आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। और अभ्र रहित शुद्ध निर्मल नीला आकाश, इसके द्वारा भी स्पेस पर कोई प्रभाव नहीं। ये चार चीजें हमारा अनुभव है। पहले बादल आते हैं जिसमें खूब गरजना है, बरसना है, जागृत अवस्था आके चली गई, हम चिदाकाश जब कहते हो। फिर केवल बादल है, गरज रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, स्वप्न आके चला गया। फिर घोर अंधकार है, निद्रा आके चली गई, और फिर समाधि लग गई, लग के टूट गई, हम जो कहते हैं। क्या ये ऐसा नहीं है? बचपन आके चला गया, मिडिल एज आके चला गया, बुढ़ापा भी जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, मरने भी नहीं देते। केवल 2 मिनट सुनने के बाद भी
इस समय आप अपने अंतःकरण की स्थिति को देखो, इसका यदि नित्य निरंतर चिंतन चलता रहे ना, तो दुनिया की वस्तु व्यक्ति को लेकर के परेशान होना आदमी बंद हो जाता है। न सुषुप्त स्वप्न सुषुप्त विहीन परम, अभिधान विधान विहीन परम, अभिधान विधान। देखो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसका नाम है, ये इसका रूप है। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने रूप। जो नाम रूप के परे है, नाम रूप के परे तो करना क्या पड़ेगा? रूप को तोड़ो। नहीं नहीं नहीं, डोंट टेक इट सीरियसली, दैट्स इट। किम रोदिशि मानसी सर्वसमम, जो जो अनेकता का समर्थन करते हैं उसके प्रति हमको उदासीन रहना है। अनेकता का समर्थन किस किस बातों से होता है? हम मराठी है, हम गुजराती नहीं है, हम बंगाली है, हम तमिलियन नहीं है, पूरे देश का सत्यानाश। देखो, जिसके कारण अनेकता का समर्थन होता है वो संसार है, जिसके कारण अनेकता में एक का दर्शन होता है वो अध्यात्म है। कितनी सिंपल बात है। झगड़े अनेकता में होते, एक में नहीं होते। सास बहू झगड़े शुरू, यदि दोनों समझ ले कि जब मैं बहू थी तो मुझे मेरे सास ने छला था, तो फिर क्या अब मैं अपने बहू को ना छलूं? नहीं नहीं नहीं, हमने उल्टा समझ लिया, अब हम बदला निकालेंगे। सास बहू को कोई नहीं सुधार सकता, वो मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। दो में से एक को जाना पड़ेगा। देखो, इसीलिए जिसके द्वारा हम विक्षेपित होते हैं उसका कारण हम स्वयं हैं। अनेकता को, भेद का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन ना करें। गगनोपम शुद्ध विशाल समम, अति सर्व विवर्जित सर्व समम, गतसार विसार विकार समम, किम रोदिषि मानसी सर्व समम। हमने बताया था ना आपको, अवधूत गीता का जो सबसे श्रेष्ठ चिंतन है, हमको ये लगता है गगनोपमोहम, इसी का चिंतन करते रहे। आकाश का अनुभव क्या होगा? केवल बच्चे का नाम आकाश रख दिया, उससे कुछ नहीं होगा। गुजरातियों के नाम बड़े विचित्र होते हैं। एक बच्चा आया था, तुम्हारा नाम क्या है? बोले संचित। प्रारब्ध कहाँ है? आगामी कहाँ है? तो गगनोपम शुद्ध विशाल समम, आकाश के जैसे विशाल है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। गगनोपम, आकाश के जैसे विशुद्ध विशाल समम, तीन शब्द है। आकाश को हम गंदा नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो तत्व को गंदा नहीं किया जा सकता। पानी, पानी की तन्मात्रा रस है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। उस रस को, रस तन्मात्रा के साथ नमक मिला दो तो नमकीन हो जाएगा पानी। उस रस तन्मात्रा के साथ मीठा मिला दो तो मीठा हो जाएगा, कड़वा मिला दो तो कड़वा हो जाएगा। और जब उसको उबालो तो उस मीठे कड़वे पानी से पानी भाप होके निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो पानी का फिर अपना कोई टेस्ट नहीं होगा। देखो, सिद्धांत क्या हो गया? तत्व हमेशा किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। लगता है प्रभावित हो गया है, लेकिन होता नहीं। हम यदि पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप के कारण दुखी हो रहे हैं तो गहरी नींद में इतने सुख से आवाज मार के क्यों सोते हैं? क्योंकि असल में हम कभी भी दुखी नहीं होते। दुख ये नाटक है। दूसरों का अटेंशन खींचने के लिए आदमी दुखी होने का नाटक करता है। आप देखेंगे बुढ़ाओ लोगों का यही होता है।
कभी भी आपको सुखी रहना है तो किसी बुढ़ाओं को प्रश्न मत पूछना हाउ आर यू, वो आपको रुला के सोएंगे, क्योंकि वो अटेंशन सीकर रहे हैं। बाबूजी आपने चाय पानी खाना पीना खा लिया? हाँ स्वामी जी महाराज, कोई टुकड़ा फेंक देता है तो उठा के खा लेते हैं। कितना दरिद्र विचार है, सीकिंग अटेंशन। जो आनंद स्वरूप है वो किसी के कारण खुश नहीं होता, इसीलिए नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। गगनो कमम शुद्ध विशाल समम, और ये केवल सत्संग के समय नहीं, 24/7 विशाल समम, हमेशा से अति सर्व विवर्जित सर्व समम, जिसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। देखो कितनी सिंपल बात है। आप कभी एक्वेरियम देखो, घर में रखा हुआ बड़ा एक्वेरियम, और उसको एंजॉय करो, लेकिन सीखो। सिडनी में हमारे मित्र हैं, हम जिनके आ रहे थे, उनके एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है घर में। अब उसमें एक ही मछली है, पहले 4-6 होती थी, ये बड़ी मछली ने सबको हटा दिया, खा गई। तो मैं देख रहा था, मैं उसको रोज मैं उनको खाना खिलाता था। तो एक बार मैं ऐसे खड़ा था, तो समझे आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा कि मैंने यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, ये मेरे लिए एक कैलाश है। बोले कैसे? हमने कहा देखो, पानी का अनुभव क्या होगा, इस पर चिंतन करो। जब मछलियां अंदर घूमती है पानी में, तो पानी में लहरें निर्माण नहीं होती। यदि पानी में से मछलियों को हटा दो तो पानी का नुकसान नहीं होता। यदि 2-4 मछलियां और डाल दो तो पानी को कोई वजन बढ़ता नहीं, और पानी में पानी के सिवा कुछ है ही नहीं। अब ये अपने में ले आओ, देखो हम पानी की जगह अपने आप को शुद्ध सॉलिड स्पेस के रूप में ग्रहण करें, तो जागृत आया, जागृत के साथ जागृत पुरुष, जागृत अनुभव, जागृत जगत, तीनों आके चले गए, हम जो कहते हो। फिर स्वप्न आया, स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत, सपने के अनुभव, वो आके चले गए, हम जो कहते हो। अच्छे सपने आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बुरे सपने आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुषुप्ति आई, किसका नाश नहीं हुआ। समाधि लगी तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बिना किसी प्रयत्न से जगत के लिए हम व्यवहार में हैं, लेकिन अपने लिए हम अपने स्वरूप में हैं। ये कैसा है? कर्नाटक। एक्टर स्टेज पर काम करता है कि मैं छत्रपति शिवाजी हूँ, लेकिन उसको मालूम है अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई, फॉरगेट छत्रपति। देखो, माने आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? कर्नाटक। डोंट बिकम सीरियस। यह तो इतने गंभीरानंद हो जाते हैं। क्या हो गया पता नहीं, जब से वेदांत सुन रहे हैं ना, किसी में मन ही नहीं लगता। क्या ये विड्रॉल है? नहीं, ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन और डिस्पैशन, दे लुक अलाइक. Dispassion is the healthy condition of the mind, and depression is the unhealthy condition of the mind. You have to go beyond that. तो अति सर्व विवर्जित सर्व समम, सब में है लेकिन सबके परे है। गत सार विसार विकार समम, कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन आ जाए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो
बचपन, मिडिल एज, जवानी आके चली, क्या फर्क पड़ा अपने में? ध्यान इधर रखो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी में इंटरेस्ट नहीं है ना, सब में इंटरेस्ट लो। बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, नहीं तो बच्चे के आगे बेटा बैठो। मैं तुमको ब्रह्म सूत्र पर सुनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, अपने आप में शांत मस्त रहो। लेकिन वो शांति कैसी है? बाहर दिखती नहीं है, बाहर हा हो चल रहा है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। देखो, किमु रोदिसी मानसी सर्वसम। इसीलिए गतसार विसार विकार सम, कुछ पे कुछ नहीं है, सब में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। इह धर्म विधर्म रागतर, इह वस्तु विवस्तु विरागतम, इह काम विकार विरागतरम, किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। इह, इस अनुभूति में धर्म विधर्म विरागतरम, धर्म अधर्म पाप पुण्य ये केवल अपने मन के खेल है। जैसे जैसे हमको बचपन से भावना के अभ्यास के द्वारा बताया गया है, वैसे वैसे हमारे विचार बनते हैं। जैसे आप देखेंगे, दक्षिण भारत में चले जाओ आप, तो उनको बचपन से नमस्कार करने के लिए बताते साष्टांग दंडवत, स अष्ट अंग दंडवत। दंडवत माने डंडे को गिराओ तो कैसे खट से गिर जाता है, धीरे 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 नहीं गिरता, दंडवत। और ऊपर आ जाओ, फिर महाराष्ट्र में आ जाओ। महाराष्ट्र में नमस्कार होता है कद्दू काट नमस्कार, टक 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 टक, लेडीज का। और जेंट्स माँ चालू होते हैं, वो अपनी पैर को नमस्कार करते हैं, बाबा जी के हाथ नहीं लगाते। उससे ऊपर चले जाओ पंजाब में, वो आपको धाग दिखा दे, नमस्कार करो, बस करेंगे कुछ। देखो, जैसे जैसे संस्कार वैसे वैसे हम चलते, उसी को हमने धर्म अधर्म विधर्म का नाम दे दिया है। इसीलिए धर्म विधर्म विराग धर्म, ये धर्म विधर्म किसके लिए होता है? जब तक हम अपने आप को कुछ समझ के बैठते हैं, तब धर्म अधर्म है और उसकी आवश्यकता है। गहरी नींद में धर्म भी नहीं, अधर्म भी नहीं। फिर वस्तु विवस्तु विराग धर्म, फिर दूसरी बात आती है कि हम यदि अपने जीवन में सभी विषयों के प्रति उदासीन रहे, तो उदासीनता और उदासीनता का नहीं होना, इन दोनों का इकट्ठा होना, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। कहीं छोड़ के भाग के नहीं जाना है और किसी को पकड़ के नहीं रखना है, दोनों। इसीलिए यह काम विकार विराग तरम, काम विकार ये सब का कोई मतलब नहीं। ध्यान से सुनना, यदि आपने किसी को डांट दिया, डांटने के बाद आपके मन में यदि ये ग्लानि हो गई कि यार मैंने नहीं डांटना चाहिए था, तो यू आर महापापी। डांट दिया और भूल गए, क्यों डांटा था, किसको डांटा था? आप परमात्मा। ये केवल उदाहरण है, डांटना शुरू मत करना। माने जिस क्रिया में कर्ता का जन्म नहीं होता, उस क्रिया को परमात्मा कहते हैं। जैसे खाना खाने के बाद मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, ये भाव नहीं होता, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन है तो महापुण्य है, डिसेंट्री है तो महापाप है, नहीं। तो यह काम विकाम विराग तरम किम रोदसी मानसी सर्वसम। इसीलिए पूरी साधना हमको जीवन में उतर रही है। कैसे पता चलेगा? रोना धोना बंद करो, हमेशा वही जगह, स्वामी जी मेरा लड़का ऐसा है, मेरी लड़की ऐसी है, मैं क्या करूं? एक लड़का और पैदा करो, फिर क्या होगा? उसमें बिजी रहोगे तो इसको भूल जाओगे।
जिनको केवल एक ही बच्चा होता है ना, वो महा दुखी होते हैं। जिनको दर्जन है, ठीक है तू चल जाओ, तू आ जा। ये कौन है? ये अपना ही लड़का है। अच्छा क्या है? 7 नंबर का। अच्छा एक ही एकमेवा दीदी पकड़ पकड़ के रहेंगे। फिर ऐसे एक बच्चा हो, दोनों माँ बाप कमाने वाले हो, तो उसके ऊपर में वो प्रेम छिटकते नहीं, होस पाइप करते और बिगाड़ देते सब। सुख दुख विवर्जित सर्वसमम, इह शोक विशोक विहीन परम, गुरु शिष्य विवर्जित तत्व परम, किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। सुख दुख विवर्जित सर्वसमम, सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु, सुख दुख आएगा जाएगा, उसी को लेके पकड़ के बैठते हैं। ये जो भगवत गीता का श्लोक है ना, 2य अध्याय का, ये बहुत महत्व का श्लोक है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। आप जगत में कुछ भी करो तो उसका नतीजा क्या होगा? या तो आप जीतोगे या हारोगे, 2 ऑप्शन है। यदि जीत गए तो लाभ हो गया, हार गए तो हानि हो गई। यदि लाभ हुआ तो खुशी हुई, हानि हो गई तो दुख होगा। भगवान कहते हैं समय कृत्वा, माने जय पराजय इसके कारण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। फिर लाभ हानि के द्वारा मन में विक्षेप नहीं आएंगे, और फिर सुख दुख के कारण सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। यदि ये होता है तो भगवान कहते हैं नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो पाप किसको कहते हैं? पाप वो है जिस अनुभूति में अनुभवकर्ता का जन्म हो जाता है और उसके कारण उसको लेबल लगाते हैं अच्छा बुरा इत्यादि, उसको कहते हैं पाप। थोड़े शब्दों में, मन पर यदि संस्कार निर्माण हो गए तो वो पाप है, और पाप हमेशा पाप नहीं होता, पाप पुण्य साथ साथ होते हैं। देखो, तो नैवं पापम अवाप्स्यसि का तात्पर्य क्या है? जगत में ऐसे रहो, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। इस जगत में ऐसे रहो कि अपना पराया अच्छा बुरा इनके चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद मत करो, ये तात्पर्य। इसीलिए सुख दुख विवर्जित सर्वसमम। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है, इसमें क्या खास बात है? देखो, जिसके जीवन में दुख नहीं है वो महा दरिद्री है। जीवन में हर चीज का आनंद आना चाहिए, तभी जीवन परिपूर्ण है। सर्व दुख विवर्जित सर्वसमम। फिर यह शोक विशोक विहीन परम, हमेशा भूतकाल को लेकर के रोते रहना, इसको अध्यात्म नहीं कहते। जो सुख दुख का अनुभव वर्तमान में होता है और शोक इत्यादि का अनुभव, शोक मोह का अनुभव भूतकाल को लेकर के और भविष्य काल को लेकर होता है। तो इससे निकलने का तरीका जो शास्त्र बताते हैं, 3 बातें। अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, ना किसी को पूछो। भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, माने अपने आप से बोलना बंद कर दो। और वर्तमान में कंपैरिजन करना छोड़ दो, माने देखो सुनो मत बोलो। ये तीनों का प्रयोग करो साथ साथ। अन्य के साथ बोलना संसार, भविष्य की चिंता करके अपने आप से बोलना संसार, वर्तमान में देखो सुनो कमेंट शुरू करो संसार। ये तीनों को बंद करो। शब्द से सृष्टि निर्माण होती है, शब्द को शांत करो।
लेकिन सोना मत। सुख दुख विवर्जित सर्वसमम अशोक विशोक विहीन परम गुरु शिष्य विवर्जित तत्व परम। देखो कितने महत्व की बात है। ये बात इतनी सिंपल है कि समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड पर समझ में आती है। तो कैसे समझना है? देखो, खाना प्लेट में है, ये हमने 1000 बार दिया उदाहरण। खाना प्लेट में है, भूख कहाँ है? प्लेट को भूख नहीं है, भूख पेट में है। तो पेट में जो भूख है वो प्लेट में खाना है, तो उससे शांत होगी क्या? तो फिर वो प्लेट का खाना उठा करके मुंह में डालना होगा, चबाना होगा, निगलना होगा। जहाँ भूख है वहाँ खाना पहुँच गया तो भूख शांत हो गई। इसी प्रकार से ज्ञान कहाँ है? गुरु महाराज के पास। फिर उसको खाओ, गुरु को मत खाओ, ज्ञान को खाओ, प्लेट को मत खाना। देखो, तो खाना माने क्या? उसको श्रवण किया, तो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, श्रवण कर लिया, फिर उसको चबाया, मनन किया और निगल लिया, निधिध्यासन। अब उसी में मुद्दा भाई लगे हुए हैं। तो ये ज्ञान कहाँ पहुंचेगा? जहां अज्ञान की समस्या है वहां ये ज्ञान पहुंच जाएगा और गलत धारणाओं से मुक्त होकर के नई धारणाओं का निर्माण नहीं होगा। ये अध्यात्म है। बाकी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, केवल धारणा रिप्लेसमेंट होता है। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ। पहले मैं नास्तिक था, अब मैं आस्तिक हूँ। पहले मैं कुंवारा था, अब मैं शादीशुदा हूँ। पहले मैं शादीशुदा था, अब मैं डाइवोर्स हूँ। देखो, अपने मैं के परिभाषा को बदलना नहीं है। इट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ इमेजिनेशन, नो। जब तक के ये बात स्पष्ट समझ नहीं आती तब तक के हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। हमारे गुरु महाराज, हमारे शिष्य महाराज। इसीलिए गुरु जो शिष्य को देखता है उसकी दृष्टि भिन्न होती है और शिष्य जो गुरु को देखता है उसकी दृष्टि भिन्न होती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद को बुलावा भेजा, यार तुम बहुत दिनों से नहीं आए, आओ तुम्हारी याद आ रही है। जवान लड़का था उस समय, नरेंद्र। पहुंच करके कहते हैं कि ठाकुर जी आप तो मुझ में आसक्त हो गए हो, मुझे बुला रहे हो। तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, फिर तुम मेरे पास आते हो केवल डाउट के कारण। महात्मा होगे, ज्ञानी होगे, साधु संत होगे, इस संदेह के क्षेत्र में तुम मेरे पास आते हो और मैं तुमको जानता हूं तुम कौन हो। देखो दृष्टि में फर्क। शिष्य गुरु को संदेह की स्थिति में ग्रहण करता है और गुरु शिष्य को ज्ञान की स्थिति में ग्रहण करता है। तो शिष्य के लिए ये भ्रांति होती है, वो हमको नहीं पहचान करते, वो गुरु के लिए कोई फर्क नहीं होता। जैसे दृष्टि के लिए कोई फर्क नहीं, कोई भी रंग रूप रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु शिष्य विवर्जित तत्व परम। इस दुनिया में रहना है तो ये द्वैत के दुर्गंध से अपने आप को बचाओ। तो क्या करें? सब में गुरु का दर्शन करें। जैसे भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा है, उनकी स्थिति देख करके पूछा गया कि भाई आपके कौन गुरु है, आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए? बोले मेरे 2 दर्जन गुरु है और उनको पढ़ो आप। कहीं भी नहीं बताया उन्होंने कि किस गुरु ने मुझे क्या सिखाया।
कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये कहा किस गुरु से मैंने क्या सीखा है। हम गुरु के सामने चैलेंज बन के बैठ जाते हैं, उन दूसरी ट्राई मारो। हाँ, नहीं, हमको सीखना है। इसी को लेकर के हम आपको बताते हैं, गुरु यह बाहर नहीं होता। गुरु ये हमारी आंतरिक इच्छा क्षमता, जिसके द्वारा हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं, उस क्षमता को गुरु कहते हैं। गुरु शिष्य विवर्जित तत्व परम। गुरु शिष्य कार्य कारण, कार्य कारण मिथ्या। किमु रोदिशि मानसी सर्वसमम। इसीलिए ये मन में रोना धोना बंद कर दो। न किलांकुर सार विसार इति, न चला चल साम्य विसाम्यमिति, अविचार विचार विहीनमिति, किमु रोदिशि मानसी सर्वसमम। किल अंकुर सार विसार इति। ये जगत का अंकुर और ये जगत का विस्तार, इसका कोई मतलब नहीं है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्रावुरव्ययम, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर नरितम प्रतिष्ठा। दुनिया को लेकर के परेशान मत होना, कि दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में नागिन सिनेमा बहुत चलता था, मेरा तन डोले मेरा मन डोले। और एक गांव में हम थे, आपको याद नहीं कहाँ थे, वहाँ गांव की लेडीज जब वो प्रसंग स्क्रीन पर आता था तो वहाँ फूल पत्ते अगरबत्ती लेकर के नमस्कार करते थे। तो आए चले गए, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। न चला चलो साम्य विसाम्य थी, ना कुछ हुआ ही नहीं। आकाश को क्या होता है? कुछ नहीं होता। आकाश में सब होता है, आकाश को कुछ नहीं होता। दृष्टि में सब कुछ होता है, दृष्टि को कुछ नहीं होता। देखो, इसी प्रकार से हम में सब कुछ है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, हमको कुछ नहीं होता। पानी में सब कुछ है, समुद्र है, लहरें हैं, गंगा जी है, गटर है, पानी को कुछ नहीं होता। जो सबका आधार है उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसीलिए चला चल साम्य विसाम्य मिति, बदल का नहीं होना, सब समान है। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। अविचार विचार विहीन मिति, अच्छे विचार बुरे विचार कोई मतलब नहीं है। किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। ये कल्पना ना करें कि हमारे मन में कभी भी एक भी अच्छे बुरे विचार नहीं आएंगे। मन है, उसमें अच्छे बुरे दोनों विचार आएंगे, चले जाएंगे। आप उसका समर्थन करते हो तो संसारी हो, और जैसे आप अभी श्रवण कर रहे हो, आप पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वैसे ही दुनिया ने आपको कहा कि तुम गधे हो और गुस्सा आया तो आप वेदांत का श्रवण नहीं किए। प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। कि जो आपको इस समय ज्ञान हो रहा है वो मानसिक अनुभूति नहीं है। इस समय आपको कितना भी बढ़िया जोक बता दो, आप हंसोगे नहीं। इस स्थिति में रहते हुए जगत में नाटक करो। देखो ये शब्दों के परे अविचार विचार विहीन मिति, इह सार समुच्चय सार मिति, कथितम निज भाव विभेद इति, विषये करणत्वम असत्यमिति, किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। इसलिए अपने इस स्वरूप में एक ही है सब में, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तात्पर्य क्या होगा? अनेकता का अनुभव होते हुए भी अनेकता का समर्थन नहीं करना, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जैसे हमारे सभी इंद्रिय भिन्न भिन्न हैं,
तो दांत अलग है, रसना अलग है, आंखें अलग है, उंगली अलग है, अलग अलग है। लेकिन यदि उंगली गलती से अपने आंखों में चली गई तो उंगली को काटेंगे क्या हम? नहीं। क्यों? कि मेरी उंगली मेरे आंख में गई तो कभी कभी हो जाता है, तो हम उंगली को माफ कर देंगे। और यदि जिह्वा ने दांतों के बीच में अड़ा हुआ अन्न का कण खोद खोद के निकाला तो हम कहेंगे क्या? थैंक यू डार्लिंग। माने अनेकता का दर्शन हो करके, जब अनेकता का समर्थन नहीं होता तब जा करके हमने अध्यात्म का थोड़ा बहुत ग्रहण किया है। तो यह सार समुच्चय सारमिति कथिनम निजभाद विभेद। तो यही है, अनेकता का समर्थन हो कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। विषय कर्ण तो असत्य मिति। इसलिए विषय को ग्रहण करने वाले इंद्रिय, इसका कोई मतलब नहीं। एक ही तत्व सब रूप में प्रकट हो रहा। देखो, रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है, तो एक ही उपाधि के कारण अनेक बन गया। फिर इंद्रिय 5 है, उसके पीछे एक ही मन है, उपाधि के कारण एक मन 5 के रूप में प्रकट हो गया। अब मन एक ही है, इसमें सुख दुख है, इस सुख दुख दोनों को प्रकाशित करने वाला मैं एक ही है। और ये जो मैं है केवल जागृत में रहता है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं रहता। लेकिन स्वप्न सुषुप्ति में जीवन, लाइफ रहती है, तो लाइफ एक ही है और यह दुनिया अनेक है। जहाँ हमारा ध्यान अनेकता से हट करके एक के तरफ चलेगा, तब जा करके हम अध्यात्म में है। फिर इसमें ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को कर्ज करना है। जहाँ आशीर्वाद, कर्ज, अनेक प्रकार के चमत्कार, इस चक्कर में मत पड़ो। इसका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। कि मुरोदिशि मानसी सर्वसमम, रोना धोना बंद कर दो। बहुधा श्रुतया प्रवदन्ति यतो वियदादि इदम मृगतो ये समम, यदि चैक निरंतर सर्वसमम किम रोदशि मानसी सर्वसमम। सभी के सभी हमारे शास्त्र कहते हैं, बहुधा श्रुतया प्रवदन्ति यतः, कितने बार हमारे शास्त्रों ने कहा क्या? वियदादि इदम मृगतो ये समम। ये दुनिया जो है ये केवल एक मृग तृष्णा है, ये मृग जल के जैसी है। माने दिखती है लेकिन होती नहीं, करना कुछ नहीं है। जैसे हमने सपने को यह सपना है इस रूप में ग्रहण किया, तो आप उसको लेकर के परेशान नहीं होगे। यदि आपने सपने को सत्य के रूप में प्रयोग किया, स्वामी जी मुझे ऐसा सपना आया था कि बहुत मैं दुखी हूँ, तो क्या कर, दुखी रहो, हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये दुनिया का सपना जब ग्रहण हो जाएगा तो क्या होगा? ये भी सिद्धांत की बात है। जो प्रतीति होती है वो होती नहीं। 3 स्थितियां हैं, होना, नहीं होना और न होते हुए भी प्रतीत होना। 3 बातें। अब जो है तो है, क्या कर सकते हैं? नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? लेकिन जो नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है, वो समस्या निर्माण करता है। उसी को संसार कहते हैं। इसीलिए यदि हमने जगत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है तो आप पर सब परेशानी लगेगी। यदि आपने जगत को सत्य है ही नहीं कर लिया तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो नहीं है उसको आपने सत्य मान लिया तो क्या होगा? एक, उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उसको बनाना या नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यदि किसी को हमने केवल यह प्रतीति है, ओनली इल्यूजन, तो इल्यूजन को लेकर के हम कभी भी कोई प्रयत्न नहीं करते कि इसको सुधारना है, उसको नष्ट करना है, उसमें परिवर्तन लाना है।
जैसे मृगजल, हम उसको इकट्ठा करके उसका इवैल्यूएशन नहीं करते। इंद्रधनुष्य काट करके पत्नी के गले पे लटका नहीं देते, क्योंकि वो दिखता है, होता नहीं। तो इल्यूजन किसको कहते हैं? जो परिस्थिति विशेष में उपलब्ध होता है उसको इल्यूजन कहते हैं। कि जागृत अवस्था कब होती है? परिस्थिति विषय देहात्म भाव। देहात्म भाव नहीं है तो जगत नहीं है। देखो, इसीलिए जब हम सोते हैं तो कहां होते हैं? देश गायब। कब होते हैं? काल गायब। कौन होते हैं? बड़ी गायब। हम होते हैं बहुधा सुतया प्रवदंती यतो वियदादीदम मृगतो ये सब। इसीलिए कोई भी साधु संत ले लो आप पक्के, तो दुनिया को सुधारने का प्रयत्न कभी नहीं करते। हमको अपने गलत धारणाओं को त्याग देना है, उसके लिए सब कुछ है। यदि चैक निरंतर सर्वसम, एक ही तत्व मात्र है जो सब में व्याप्त है और सबके परे है। ये दो शब्द पकड़ लो। विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण, इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल साइमल्टेनियसली। जैसे पानी, समुद्र और लहर माने कारण और कार्य में है, लेकिन कार्य कारण के परे है। इसी प्रकार से हम जागृत स्वप्न भावात्मक अनुभूतियां उसमें भी है, और सुषुप्ति और समाधि अभावात्मक अनुभूतियां उसमें भी है। तो हम कौन है? हम भाव अभाव दोनों का समर्थन करने वाले, भाव अभाव के परे है। इसको ग्रहण करो। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? हमको कभी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, इसीलिए मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? फिर हमारी स्थिति क्या है? हम भाव अभाव के परे हैं। तो जो अनुभव आकाश का है, जो अनुभव पानी का है, वही हमारा। यदि चैक निरंतर सर्वसमम किम रोदसी मानसी सर्वसमम, ये हमेशा अखंड तत्व है। विंदति विंदति नहीं नहीं यत्र, छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र, समरसमग्नो भावित पूता प्रलपति तत्व परम अवधूता। तो ये अवधूत महात्माओं के विचार है कि विंदति विंदति नहीं नहीं यत्र, यहाँ कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। छंदो लक्षणम नहीं नहीं यत्र, उसमें बड़ा बड़ा विद्वत्ता ये ऐसा कुछ भी नहीं है। समरसरग्ना मग्न भावित पूता। इसलिए ये अपने ऐसे अनुभव में है कि जिसको किसी भी प्रकार से शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द में केवल उसके निराकरण का वर्णन किया जाता है। जैसे आता है अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध, अविकारी, अनादि, अनंत, अमाने नहीं, ये कोई भी उस पर लागू नहीं होता। इसीलिए जिस अनुभूति में, ध्यान से सुनना, जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। यदि इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होगा तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हो? कि हम जो भी बोलते हैं या तो इंद्रियों के ग्रहण किए हुए विषयों के बारे में, या मन के द्वारा ग्रहण किए हुए सुख दुख के अनुभूतियों के बारे में, या बुद्धि के द्वारा मुझे समझ में आया नहीं आया इसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के परे है उसके बारे में आप बोल ही नहीं सकते। इसीलिए प्रलपति परम विंदति विंदति नहीं नहीं तत्र, तो वहाँ ये नहीं है कि मुझे समझ में आया है, मैं रियलाइज 70% तो हो ही गया, 30% बाकी है, अगले जन्म में कर लेंगे।
छंदो लक्षण नहीं न तत्र, बड़े बड़े वहाँ विद्वत्ता के ग्रंथ नहीं है। समरसर मग्नो भावित भूता, जो अपने समत्व में, समत्व के रस में मस्त हो गया है। प्रलपति तत्वम परमदूत परम अवधूता, इसीलिए अवधूत महाराज इस तत्व को बताते हैं, ये है सत्य। तो इसमें ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। देखो सत्य है, अवधूत महाराज आके चले गए। यदि आपने अवधूत गीता का श्रवण किया है, इसके बाद यदि आपके मन में प्रश्न, सुख दुख, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो इलेक्ट्रिक की लाइव वायर को गले में बांध करके स्विच ऑन कर दो, क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।